वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा में। आज एक बहुत ही प्यारी कहानी है आज हम रीड करेंगे। इस कहानी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से आपको काफ़ी सारे वोकेबलरीज, वर्ड मीनिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर जानने को मिलेंगे। इंग्लिश रीडिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप जो है इंग्लिश को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। जितना आप इंग्लिश को रीड करेंगे उतना ही आप इंग्लिश को सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो कहानी है उसका नाम है सिंड्रेला। ओके, कहानी का जो शीर्षक है, नाम है, वो है सिंड्रेला। बहुत ही प्यारी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, आगे तक बने रहिएगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ नोबल मैन हु हैड अ स्वीट वाइफ एंड डॉटर। वंस एक बार, एक समय पर। ओके, वंस मतलब एक बार। अपॉन क्या होता है? अपॉन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है पर। आ मीन्स क्या हो गया? एक, टाइम मतलब समय। एक बार, एक समय पर, या कहें एक समय की बात है। देयर वॉज अ नोबल मैन हु हैड अ स्वीट वाइफ एंड डॉटर। देयर वॉज अ नोबल मैन। नोबल मैन का एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है? जो नेक आदमी, कह सकते हैं नोबल मैन, काफ़ी नेक आदमी है, अच्छे घराने से है, ठीक है। हु हैड अ स्वीट वाइफ एंड डॉटर। हु मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है? जिसके पास, या कहें जिसके पास, हैड से क्या मतलब है? उनकी थी, क्या थी? एक बहुत ही प्यारी वाइफ और एक बेटी थी, है ना। उनकी एक बहुत ही प्यारी वाइफ और एक बेटी थी, या कहें जिसकी एक प्यारी वाइफ और एक बेटी थी। बट हिज वाइफ डाइड। लेकिन उसकी पत्नी मर गई, ठीक है। बट लेकिन हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी, डाइड मतलब मर जाना, ठीक है, मर गई। लेकिन उसकी पत्नी मर गई। एंड हिज सेकेंड वन वॉज हॉरिड। एंड और हिज सेकेंड वन, हिज मतलब उसकी, सेकेंड वन, ठीक है। सेकेंड वन से क्या मतलब है? उसकी जो दूसरी थी, मतलब जो दूसरी पत्नी थी। सेकेंड मतलब दूसरी, वन, वन से क्या मतलब है? हाँ, वाइफ के बारे में बात हो रही थी, तो वन किसकी तरफ इशारा कर रहा है? वाइफ की तरफ ही इशारा कर रहा है। एंड हिज सेकेंड वन, जो उसकी दूसरी पत्नी थी, वॉज हॉरिड। वो बहुत ही क्या थी? ही शी वॉज हॉरिड। हॉरिड से क्या मतलब होता है? हॉरिड का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, या तो होता है उसका भयानक, कह सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत ही लड़ालू थी, या ऐसी थी कि सब उससे असहमत थे, है ना। उसकी जो खुद की बेटी थी वो भी उससे सहमत नहीं थी, ना ही उसका जो हस्बैंड था वो भी उससे सहमत नहीं था, ठीक है। वो कह सकते हैं बहुत भयानक थी। शी हैड टू डॉटर्स हुज बैड टेम्पर हैड गिवन दैम अगली फेसेस। शी हैड टू डॉटर्स मीन्स शी मतलब उसकी, थी, टू दो, डॉटर्स बेटियां, हुज बैड टेम्पर्स, हुज मतलब उसकी जो दूसरी पत्नी थी, हुज उसका, बैड मतलब जो बुरा, टेम्पर्स मीन्स क्या होता है? स्वभाव, उसका जो व्यवहार होता है। हैड गिवन दैम अगली फेसेस, ठीक है। हैड दिया था, गिवन मतलब हैड गिवन दिया था, दैम उनको, अगली मतलब क्या होता है? बदसूरत, फेसेस मतलब चेहरा। समझते हैं। उसकी दो बेटियां थीं। हुज बैड टेम्पर मतलब उसके बैड टेम्पर की वजह से, मतलब उसके बुरे व्यवहार से उसकी जो बेटियां थी उनका जो चेहरा था वो बहुत कैसा था? बदसूरत था। हैड गिवन दैम, ठीक है, मतलब उसके स्वभाव ने उसकी बेटियों का कैसा चेहरा दिया? अगली, बदसूरत, ठीक है, कुरूप। समझ में आ रहा है? मतलब वो जो उसकी दूसरी पत्नी थी उसका स्वभाव हॉरिबल था, ठीक है, काफ़ी हॉरिड था। तो हॉरिड हॉरिड था, तो इसकी वजह से बहुत चिड़चिड़ी थी वो, जिसकी वजह से उसकी बेटियों का जो फेस था बहुत ही बदसूरत था, ठीक है। कहते हैं ना, अगर आप खुशी से रहते हो तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही वो बहुत ही चिड़चिड़ी, या कह सकते हैं हॉरिड थी, भयानक थी। इस वजह से उसका उसका जो व्यवहार था, उसकी वजह से वो उसकी बेटियों पर चला गया। किस तरह चला गया? उसकी बेटियों का जो फेस था बहुत ही अगली हो गया, या कहें कुरूप हो गया, बदसूरत हो गया। आगे देखते हैं।
दे वर मीन टू देयर स्टेप सिस्टर एला। ठीक है, दे वर मीन, मीन से क्या मतलब होता है, मतलबी। दे वर मीन टू देयर स्टेप सिस्टर इला, वे जो दो लड़कियां थी, मतलब जो दूसरी जो पत्नी थी उस आदमी की, उसकी जो दो बेटियां थीं, वो पहले वाली जो मतलब जो आदमी था, नोबल मैन था, उसकी पहले से जो बेटी थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलबी थी। ठीक है, देवर मीन, वे थी मतलबी, मीन्स में क्या होता है, मतलबी। टू देयर स्टेप सिस्टर, अपनी उनकी जो स्टेप सिस्टर हुई ना, स्टेप मतलब सोतेली बहन। ठीक है, मतलब जो पहले से बेटी थी वो इन दोनों की तो सोतेली बहन हुई, उसका नाम था इला। ठीक है, शी हैड टू स्वीप द सिंडर्स फ्रॉम द ग्रेट। शी हैड टू, अब देखिए सी मीन्स उसे, हैड टू मतलब पढ़ता था या पढ़ती थी। ठीक है, हैड टू कहाँ पर लगाते हैं, जब हमको कोई चीज़ मजबूरन करनी पड़ती है। ठीक है, स्वीप, स्वीप मतलब क्या होता है, झाड़ना या सफाई करना। ठीक है, द सिंडर्स, सिंडर्स मतलब क्या होती है, राख। ठीक है, क्या होता है सिंडर मतलब राख, जैसे लकड़ियाँ जल जाती है, जो भी चीज़ होती है उसको राख बोलते हैं। फ्रॉम द ग्रेट, ग्रेट क्या होती है, भट्टी। जैसे सर्दियों में भट्टियाँ जलाते हैं तो उसकी जो राख बच जाती थी वह उसको साफ़ किया करती थी। ठीक है, शी हैड टू स्वीप द सिंडर्स फ्रॉम द ग्रेट, उसे उसे राख को साफ करना पड़ता था भट्टी से। सो दे कोल्ड हर सिंड्रेला, इसलिए, सो मतलब इसलिए, दे कोल्ड हर, वे उसे पुकारती थी, हर मतलब उसे, सिंड्रेला, क्योंकि सिंडर से क्या होता है, राख, इस वजह से उसका क्या नाम रख दिया उन्होंने, सिंड्रेला। मतलब कि जो उसकी जो दोनों जो बदसूरत जो बेटियां थी वो उसको क्या कह के पुकारती थी, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो ये है और ये है, ये बदसूरत बेटियां हैं, वो इसको क्या कह के पुकारती थी, सिंड्रेला, क्योंकि वो राख साफ किया करती थी। ओके, कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो आगे तक बने रहिएगा। वन डे, एक दिन, द किंग्स सन सेंड आउट अ इनविटेशन send out invitation to a grand ball at the palace. One day, एक दिन, किंग्स सन, राजा के बेटे ने भेजा, सेंट मतलब भेजा, किंग्स अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ, एस लगा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, का या की, राजा का जो बेटा था, सेंट आउट, उसने भेजा, बाहर भेजा, इनविटेशन, इनविटेशन मीन्स क्या होता है, आमंत्रण, टू अ ग्रैंड बॉल, ग्रैंड बॉल से मतलब क्या होता है, ग्रैंड मतलब भव्य। अच्छा, बॉल क्या होता है, बॉल क्या होता है, जो अंग्रेज लोग होते हैं वहाँ पर जो नृत्य समारोह जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉल। ठीक है, ग्रैंड से मतलब क्या होता है, भव्य, है ना, ग्रैंड, भव्य समारोह कह सकते हैं। ठीक है, एट द पैलेस, महल, महल में। ठीक है, एक दिन राजा के बेटे ने भव्य नृत्य के लिए या भव्य नृत्य समारोह के लिए इनविटेशन भेजा। ठीक है, महल में। ओके, एट द पैलेस, पैलेस में भव्य समारोह के नृत्य के लिए इनविटेशन भेजा। द अगली सिस्टर्स स्पेंट एजेस डिसाइडिंग व्हाट टू वियर। द अगली सिस्टर, जो बदसूरत बहनें थीं, मतलब जो दूसरी पत्नी थी उसकी जो बेटियां थीं, ठीक है, वो जो दोनों जो बेटियां थीं, द अगली सिस्टर्स, जो बदसूरत बहनें थी, स्पेंट, उन्होंने काफ़ी समय बिताया, स्पेंट एजेस, इसका क्या मतलब होता है, एजेस, इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने काफ़ी उम्र बिताई, इसका मतलब है उन्होंने काफ़ी समय बिताया डिसाइड करने में, निर्णय करने में, व्हाट टू वेयर, क्या पहने, है ना, व्हाट मतलब क्या, टू वेयर पहनने के लिए, मतलब उनको तो पैलेस में जाना था, इस वजह से उन्होंने काफ़ी समय खर्च कर दिया कि क्या पहने। ओके, वो सोच रही थी क्या पहने, इसमें उन्होंने काफ़ी समय बिता दिया। आगे देखते हैं। एंड सिंड्रेला हैड टू हेल्प देम गेट ड्रेस्ड एंड ब्रश देयर हेयर। एंड सिंड्रेला हैड टू हेल्प देम गेट ड्रेस्ड, और सिंड्रेला को उनकी सहायता करनी थी उन्हें तैयार करने में। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सिंड्रेला है ये इनको तैयार कर रही है। ठीक है, एंड सिंड्रेला हैड टू
हैड टू हेल्प, सहायता करनी थी उन्हें तैयार होने में, गेट ड्रेस्ड। ठीक है, जब किसी को तैयार करवाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, गेट, करवाने के लिए गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ड्रेस्ड क्या हमारी थर्ड फॉर्म है। एंड ब्रश देयर हेयर, और उनके बालों को ब्रश करने के लिए। देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ सिंड्रेला गोइंग टू द बॉल इन हर रैग्स। देयर वर नो क्वेश्चंस ऑफ सिंड्रेला, वहाँ कोई सवाल नहीं था सिंड्रेला के लिए गोइंग, जाने का, है ना, वहाँ जाने का कोई सवाल नहीं था सिंड्रेला का। गोइंग टू, जाने का कोई सवाल नहीं था। भव्य नृत्य समारोह में जाने का। इन हर रैग्स, रैग्स क्या होता है, रैग्स का मतलब होता है कपड़े, मतलब एक तरह से जो कपड़ों को जोड़ जोड़ के जो पहनने के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं रैग्स। ठीक है, कुछ कपड़ा कोई से कलर का ले लिया, कोई कपड़ा दूसरे कलर का ले लिया, तो ऐसे कपड़ों को क्या बोलते हैं, रैग्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सिंड्रेला का कोई सवाल नहीं था जाने का, गोइंग टू बॉल्स, नृत्य समारोह में जाने का। इन हर रैग्स, उसके अपने कपड़ों में, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता था कि वो भी वहाँ पे महल में चली जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। When the ugly sisters had left for a ball, Cinderella burst into tears. How I wish I could go too, she cried. When, जब, the ugly sister, जो बदसूरत बहनें थी, had left, जब उन्होंने छोड़ दिया, had left, जब वो छोड़ दिया, कहने का मतलब है छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, वहाँ से, उस जगह को छोड़ दिया, वहाँ से चली गई। for the ball, उस नृत्य समारोह के लिए। फोर मतलब लिए, द बॉल, बॉल क्या होता है मैंने अभी बताया, जो विदेशों में अंग्रेज जो लोग होते हैं वो नृत्य समारोह को बॉल बोलते हैं। ओके, व्हेन द अगली सिस्टर हैड टू लेफ्ट फॉर द बॉल, जब बदसूरत बहनें चली गईं नृत्य के भव्य समारोह में। सिंड्रेला बर्स्ट इनटू टीयर, सिंड्रेला बर्स्ट मतलब फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, आंसुओं से, इनटू टीयर्स, बर्स्ट का मतलब क्या होता है, फूट फूट कर रोना। ठीक है, सिंड्रेला बर्स्ट इनटू टीयर्स, हाउ आई विश आई कुड गो टू। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, काश मैं भी किसी तरह जा सकती, है ना। हाउ आई विश, विश मतलब उसकी इच्छा थी जाने की, इसको क्या हम किस तरह बोलेंगे, आई कुड गो, है ना, मैं भी जा सकती, काश मैं भी किसी तरह जा सकती। टू मतलब क्या हो गया, भी। ओके, शी क्राइड, वह रोई, शी क्राइड, क्राई मीन्स क्या होता है, रोना, वह रोई क्योंकि वो जा नहीं पाई, तो वो भी कह रही थी काश मैं भी किसी तरह जा सकती उस महल में, उस नृत्य समारोह में, तो वो रोने लगी। आगे देखते हैं। सडनली, अचानक, हर फेयरी गॉड मदर अपीयर्ड। देखिए कहानी बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा कहानी को पढ़ने में और कहानी सुनने में। सडनली, अचानक, हर फेयरी, उसकी जो फेयरी गॉड मदर थी, मतलब जो उसकी गॉड मदर थी, एक तरह से कहें जो माता थी, भगवान वाली जो माता थी, फेयरी, फेयरी मतलब क्या होती है, परी, उसकी परी वाली परी जो गॉड मदर थी वो अपीयर्ड मतलब प्रकट हुई। डोंट क्राई चाइल्ड, रो मत बच्ची, डोंट मतलब मत, क्राई मतलब रो, चाइल्ड मतलब बच्ची, रो मत बच्ची। शी सैड, उसने कहा, किसने कहा, गॉड मदर ने कहा। ऑफ कोर्स यू कैन गो टू द बॉल, ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, यू कैन गो टू द बॉल, यू कैन मतलब सकती हो, गो मतलब जा, द बॉल नृत्य भव्य समारोह में। ऑफ कोर्स बिल्कुल तुम जा सकती हो नृत्य के समारोह में, बट लेकिन फर्स्ट यू विल नीड अ फ्यू बिट्स एंड पीसेस। बट फर्स्ट पहले, यू विल नीड तुम्हें आवश्यकता होगी कुछ छोटी मोटी चीज़ों की, है ना। बिट्स से क्या मतलब है, फ्यू मतलब कुछ, ठीक है, फ्यू मतलब कुछ, बिट्स एंड पीसेस का मतलब छोटी मोटी कुछ चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत होगी। पीसेस, बिट्स एंड पीसेस का मतलब क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत होगी। उसने कहा पहले तुम्हें, फर्स्ट वी विल नीड अ फ्यू बिट्स एंड पीसेस,
ठीक है। फर्स्ट, पहले वी मतलब हमें, विल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, नीड मतलब आवश्यकता, तो हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब वो जो फेयरी जो मदर होती है, फेयरी गॉड मदर होती है, वो कहती है गेट मी वन पम्पकिन। गेट मी मतलब मेरे लिए लाओ एक पम्पकिन, ये जो कद्दू है, एक कद्दू लाओ। 6 लिटिल माइस, 6 छोटे चूहे लेके आओ। 1 लार्ज रैट, एक बड़ा चूहा लेके आओ। एंड 6 लिजार्ड, और 6 छिपकली लेके आओ, ठीक है। गेट मी मेरे लिए लाओ एक पम्पकिन, 6 छोटे चूहे, एक बड़ा रैट एंड 6 छिपकली। ओके, आगे देखते हैं। वेल, ठीक है, वेल मतलब ठीक है। सिंड्रेला couldn't think how a pumpkin and some animals were going to get her to the ball, but she did as her godmother asked. Okay, well, ठीक है। सिंड्रेला could not think, सिंड्रेला जो सिंड्रेला थी, could not का मतलब क्या, नहीं सकी। could मतलब नहीं सकी, पास्ट फॉर्म है कैन की, कुड हो गया, नहीं सकी। थिंक मतलब सोचना, हाउ मतलब कैसे, अ पम्पकिन कद्दू, एंड सम मतलब कुछ, एनिमल्स जानवर, वर गोइंग टू गेट हर टू द बॉल। वर मतलब गोइंग टू गेट हर मतलब किस तरह उसको वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। इसको समझते हैं क्या इसका जो एग्जैक्ट कैसे है ना, हाउ ए पम्पकिन, कैसे एक कद्दू और कुछ जानवर उसे भव्य नृत्यों के समारोह तक ले जा रहे थे, है ना। कैसे एक कद्दू और कुछ जानवर उसे भव्य नृत्य, बॉल मीन्स क्या है, एक नृत्य समारोह में ले जा रहे थे, ठीक है। वो यही सोच रही थी कि भाई ये सारी चीज़ें मुझे कैसे वहाँ तक ले जाएंगी, जो महल में जो नृत्य समारोह हो रहा था, बॉल मीन्स क्या होता है, नृत्य समारोह, वो कैसे मुझे वहाँ तक ये सारी चीज़ें ले जाएंगे, ठीक है। बट शी डिड एज हर गॉड मदर आस्क्ड, बट लेकिन शी डिड उसने किया, डिड मतलब किया, शी मतलब उसने, एज जैसा, एज मतलब जैसा, हर उसकी जो गॉड मदर थी उसने कहा, ठीक है। आस्क मीन्स कहा। आगे देखते हैं। हर फेयरी गॉड मदर वेव्ड हर वॉन्ड एंड वुश। हर फेयरी गॉड मदर, उसकी जो परी गॉड मदर थी, वेव्ड मतलब क्या होता है, हिलाना, जैसे हम हाथ मिलाते हैं, जैसे एक जादूगर अपनी छड़ी हिलाता है ना। वेव्ड हर वॉन्ड, वॉन्ड मीन्स क्या होता है, छड़ी, वॉन्ड मीन्स क्या होता है, छड़ी। वेव्ड मतलब हिलाना, ओके। वेव मतलब क्या होता है, हिलाना, वेव्ड क्या मतलब हो गया हिलाया। तो हर फेयरी गॉड मदर, उसकी परी गॉड मदर ने अपनी, हर मतलब अपनी छड़ी को हिलाया, ठीक है। एंड वुश मतलब ऐसा साउंड निकाला, एक जादुई साउंड निकाला, वुश। द पम्पकिन डिसअपियर्ड, जो पम्पकिन था वो गायब हो गया। द पम्पकिन जो कद्दू था वो डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया ना, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना। एंड इन इट्स प्लेस स्टूड अ ब्यूटिफुल कोच। एंड इन इट्स प्लेस की मतलब इसके स्थान पर, इन इट्स प्लेस इसके स्थान पर, स्टूड खड़ा हो गया, स्टूड मतलब क्या, खड़ा हो गया, अ ब्यूटीफुल कोच एक सुंदर कोच, है ना। इसके स्थान पर जो पम्पकिन था उसके स्थान पर एक ब्यूटीफुल कोच खड़ा हो गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो घोड़ा है और ये जो कोच है जिसमें ये, ठीक है, घोड़ा जो खींचता है जैसे राजा महाराजाओं को खींचता है उसको क्या बोलते हैं, कोच बोलते हैं, ओके। देन शी वेव्ड हर वॉन्ड अगेन। देन तब शी उसने, वेव्ड हिलाया, हर अपनी छड़ी, वॉन्ड मतलब छड़ी को, अगेन दोबारा। फिर जो गॉड मदर थी उसने अपनी छड़ी को दोबारा से घुमाया या हिलाया। द 6 लिटिल माइस टर्न्ड इनटू अ टीम ऑफ हैंडसम कैरिज हॉर्स। ओके, द 6 लिटिल माइस जो छोटे जो चूहे थे, 6 जो छोटे चूहे थे, वो टर्न्ड इनटू अ टीम, वो बदल गए, टर्न मतलब बदल गए, इनटू किस में बदल गए, इनटू मतलब
किस में बदल गए? अ टीम ऑफ हैंडसम कैरेज हॉर्स, एक सुंदर खींचने वाले घोड़ों में बदल गए। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे जो चूहे थे, माइस थे, वो घोड़ों में बदल गए। द रैट वॉज सून अ रेदर फैट कोचमैन। अ रैट, जो मोटा चूहा था, अ रैट वॉज सून, जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, अ रेदर मतलब बल्कि, रेदर से मतलब क्या, बल्कि, फैट कोचमैन, बल्कि जो एक बड़ा चूहा था, बल्कि वो बड़ा चूहा एक कोचमैन के रूप में बदल गया। एंड द लिजार्ड बिकेम 6 फुट मैन, और जो छिपकलियाँ थी, 6 जो छिपकलियाँ थी वो बन गई 6 फुट मैन, जो इधर उधर आजू बाजू में जो चलते हैं, ठीक है, पैदल चलने वाले, फुटमैन, फुटमैन से क्या, जो पैदल चलते हैं उस कोच के, वो उसमें कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, मतलब जो उसकी गॉड मदर थी उसने उसको एक रानी की तरह, जो राजकुमारी की तरह सारा सेटअप तैयार कर दिया। घोड़े भी आ गए, कोच भी आ गया, उसको खींचने वाले भी आ गए, आजू बाजू लोग चलने वाले भी आ गए। ठीक है, उसको पूरी तरह से उसने तैयार कर दिया। आगे देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हॉर्सेस हैं, ये कोचमैन हैं, और ये आजू बाजू के लोग ये चलने वाले हैं। ठीक है, अब समझते हैं आगे। सो नाउ सिंड्रेला हैड अ लवली कोच टू टेक हर टू द बॉल। सो इस प्रकार नाउ, अब सिंड्रेला हैड, सिंड्रेला के पास था, हैड मतलब था, पास में उसके, अ लवली एक प्यारा कोच, टू टेक हर, टेक मतलब ले जाने के लिए, उसको, हर मतलब उसको, टू द बॉल कहाँ तक ले जाने के लिए, जो नृत्य समारोह था वहाँ तक ले जाने के लिए सिंड्रेला के पास एक सुंदर प्यारा सा कोच था। बट शी वॉज स्टिल इन हर रैग्स, लेकिन शी वह थी, वॉज स्टिल, स्टिल मतलब अभी तक, इन हर इन अपने रैग्स में, मतलब वो जो फटे पुराने जो उसके कपड़े थे अभी तक वो उन्हीं में थी, रैग्स, रैग्स, ठीक है, मैंने भी बताया। Her grandmother smiled and tapped her once with her wand. Immediately Cinderella was dressed in shimmering gold. ठीक है, अब ये जो गॉड मदर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये गॉड मदर है, इन्होंने इसके ऊपर टैप किया, मतलब जैसे हम किसी को थपथपाते हैं कमर पर, ऐसे उसने वॉन्ड से, छड़ी से थपथपा, एक बार थपथपाया, टैप किया, लगाया उसकी कमर पर। ठीक है, हर गॉड मदर स्माइल्ड, उसकी जो गॉड मदर थी वो स्माइल किया, है ना, हंसी, स्माइल मतलब हंसी। एंड टैप्ड हर वंस, और टैप किया उसको, वंस, वंस मतलब एक बार, विद हर वैंड, अपनी छड़ी के साथ, है ना, टैप्ड किया मतलब जो जादुई छड़ी थी उसके टैप किया। इमीडिएटली तुरंत ही, सिंड्रेला वॉज ड्रेस्ड, सिंड्रेला वॉज ड्रेस्ड इन शिमरिंग गोल्ड, मतलब सिंड्रेला एक अच्छे झिलमिलाते हुए सुनहरे कपड़ों में आ गई। ठीक है, तैयार हो गई। सिमरिंग, शिमरिंग मतलब क्या होता है, एक झिलमिलाना, झिलमिलाते हुए, गोल्ड मतलब सुनहरे कपड़ों में वो आ गई, तैयार हो गई, ड्रेस्ड हो गई। ओके, आगे जहाँ आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये जो उसकी गॉड मदर है, उस ये हाथ में इसके वॉन्ड है, और ये देखिए, ये जो सिंड्रेला है ये पूरी तरह से यहाँ पे रेडी हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ ऑफ यू गो, सैड हर गॉड मदर। नाउ अब, ऑफ यू गो तुम जाओ, ऑफ यू गो, देखिए ऑफ कहाँ पे यूज़ होता है, जब हम किसी स्थान से अलग हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या हम यूज़ करते हैं, ऑफ, ओ डबल एफ। ठीक है, जैसे जंप ऑफ, हम जब किसी स्थान से दूसरी स्थान पे जंप करते हैं तो एक स्थान से दूसरी स्थान से अलग हो जाते हैं, वहाँ पे हम इस वाले ऑफ को यूज़ करते हैं। तो जो गॉड मदर होती है वो कहती है ऑफ यू गो, अब तुम जाओ, सैड हर गॉड मदर, उसकी गॉड मदर ने कहा। बट लेकिन, रिमेंबर याद रखना, याद रहे, एट मिड नाइट एवरीथिंग विल गो बैक टू द वे इट वॉज, वो कहती है, बट रिमेंबर ये याद रहे, एट मिड नाइट एवरीथिंग मतलब आधी रात में, जो एवरीथिंग सब कुछ, विल गो बैक आ जाएगा वापस, टू द वे इट वॉज जैसा यह था, मतलब टू द वे उसी तरह, द वे उसी तरह, इट वॉज जैसा था। ठीक है, इट वॉज जैसा था, जैसा यह था ऐसा ही वापस आ जाएगा, मतलब कद्दू, जो कद्दू कोच था वो कद्दू में बदल जाएगा, और 6 चूहे छोटे जो थे वो घोड़े जो हैं वो 6 चूहे में बदल जाएंगे, और इधर उधर जो बैठे थे लोग वो मोटे चूहे और लिजार्ड में बदल जाएंगे। मतलब आधी रात से पहले तुमको वापस आना है,
उसका कहने का मतलब यह था, सो यू मस्ट बी होम बिफोर देन। वो कहती है सो इसलिए यू मस्ट बी होम, तुम्हें ज़रूर होना चाहिए तब से पहले, है ना। यू मस्ट बी होम, घर पर, बिफोर मतलब पहले, देन मतलब तब से, कब से, आधी रात से पहले। तो इसलिए तुम्हें आधी रात से पहले घर पर होना चाहिए। मस्ट बी से मतलब क्या होता है, जरूर होना चाहिए ना। मस्ट बी का यूज़ मस्ट का यूज़ कब करते हैं, जब हम जरूर की बात करते, तुम्हें जरूर आधी रात से पहले घर पर होना चाहिए। सिंड्रेला प्रोमिस्ड, सिंड्रेला ने वादा किया, प्रोमिस मतलब वादा करना, तो प्रोमिस्ड वादा किया। देन स्टेप्ड इनटू हर ब्यूटीफुल कोच, देन स्टेप्ड इनटू वो बढ़ी आगे, स्टेप्ड उसने कदम रखा अपने सुंदर कोच में। देन 6 वाइट हॉर्सेज सेट ऑफ टॉवर्ड्स द किंग्स पैलेस, द 6 वो जो 6 सफ़ेद घोड़े थे, सेट ऑफ वो बढ़े आगे, है ना, वहाँ से आगे चले, टॉवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे डी के साथ एस आएगा, टॉवर्ड्स, टॉवर्ड्स क्या होता है, की दिशा में, ओके, टॉवर्ड्स, टॉवर्ड्स क्या होता है, की दिशा में, राजा के महल की तरफ जो 6 घोड़े थे वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये घोड़े जा रहे हैं और यहाँ पे एक महल है, तो ये राजा के महल की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, जो अभी तक कहानी देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको कहानी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। एवरीवन एट द बॉल स्टॉप डांसिंग व्हेन द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर अराइव्ड, एवरीवन प्रत्येक, एट द बॉल उस भव्य नृत्य समारोह में जो था, एट द बॉल स्टॉप रुक गया, डांसिंग उसने अपनी डांसिंग को रोक दिया, व्हेन जब, द मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी, है ना, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, मिस्टीरियस रहस्यमय, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अराइव्ड पहुंचा, जब वो रहस्यमयी अजनबी पहुंचा, कौन था वो रहस्यमयी अजनबी, वही राजकुमारी, ठीक है। सिंड्रेला लुक्ड सो ब्यूटीफुल इन हर गोल्ड ड्रेस that everyone thought she was a princess from a foreign country. Even her 2 stepsisters were fooled. Everyone at the ball stopped dancing when the mysterious stranger arrived. प्रत्येक, एवरीवन प्रत्येक जो था, जो डांस कर रहा था वो रुक गया, when जब वो रहस्यमयी अजनबी आया। सिंड्रेला लुक्ड सो ब्यूटीफुल इन हर गोल्ड ड्रेस, सिंड्रेला दिख रही थी या दिखी बहुत ही सुंदर, सो ब्यूटीफुल, सो मतलब बहुत, ब्यूटीफुल, इन हर, इन मतलब अपने, हर मतलब अपने, गोल्ड सुनहरे ड्रेस कपड़ों में, डेट की, एवरीवन जो प्रत्येक, थॉट प्रत्येक ने सोचा, जो वहाँ पर था उन्होंने सोचा, थॉट मतलब सोचा, शी वॉज ए प्रिंसेस वह थी राजकुमारी, फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री किसी बाहर के देश की, इवन हर 2 स्टेप सिस्टर्स वर फूल्ड, इवन यहाँ तक कि, इवन मतलब इवन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी बात पर जोर देने के लिए जोर देते हैं, तो इवन यहाँ तक कि हर उसकी जो 2 स्टेप सिस्टर्स थी, जो सौतेली बहनें थी, वर फूल्ड वो भी पागल हो गई थी, ठीक है, इतनी वो सुंदर लग रही थी जब वो महल में पहुंची, ठीक है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये सब इसको बहुत ही आश्चर्य से देख रहे हैं, और ये एक राजकुमार है। द प्रिंस वॉज जस्ट एज क्यूरियस एज एवरीवन एल्स, जो राजकुमार था, द प्रिंस वॉज जस्ट एज क्यूरियस एज एवरीवन एल्स, प्रिंस राजकुमार था, राजकुमार भी जिज्ञासु था, एज सभी की तरह, एवरीवन जो वहाँ पे सभी लोग थे और सभी की तरह ही, उन्हीं की तरह ही जिज्ञासु था वह देखकर उस राजकुमारी को। फ्रॉम द मोमेंट सिंड्रेला केम इन टू द बॉल रूम ही डांस्ड विद नो वन एल्स, फ्रॉम द मोमेंट जिस क्षण से, फ्रॉम द मोमेंट जिस क्षण से, सिंड्रेला जिस मतलब जब से वह उसने एंटर किया, है ना, कहने का मतलब है जिस क्षण से उसने, सिंड्रेला ने एंटर किया, वो आई उस नृत्य घर में या नृत्य हॉल में, जो भी रूम था वो नाचने का जो जगह स्पेस थी, उसमें जैसे जब से उसने एंटर किया, ही डांस्ड विद नो वन एल्स, राजकुमार ने डांस नहीं किया किसी और के साथ, है ना, ही डांस्ड उसने डांस विद, नो नहीं किया, वन एल्स किसी और के साथ, है ना, जब से जैसे ही उसने, जब से वह एंटर किया उसने उस डांसिंग हॉल में, राजकुमार ने किसी और के साथ डांस नहीं किया, ठीक है।
बाय द एंड ऑफ द इवनिंग ही वॉज मैडली इन लव विद हिज ब्यूटिफुल प्रिंसेस। बाय द एंड ऑफ द इवनिंग, ठीक है, इवनिंग के एंड तक, समाप्ति तक, ही वॉज मैडली इन लव, वह पागलों की तरह पागल हो गया था उसके प्यार में, विद हिज, अपनी, वहाँ पे यहाँ पे अब अपनी का यूज़ किया है, उसने सोचा भी ये मेरी ही है, विद हिज, अपनी सुंदर राजकुमारी के प्यार में वह पागल हो गया। एंड ही डिडंट इवन नो हर नेम, एंड, और ही डिडंट, वह यहाँ तक कि वह नाम भी उसका नहीं जानता था, ठीक है, ही, वह डिडंट नहीं जानता था, इवन यहाँ तक कि नो जानता था, हर मतलब उसका, नेम यहाँ तक कि वह उसका नाम भी नहीं जानता था, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड सिंड्रेला वॉज जस्ट एज मच इन लव विद द प्रिंस, एंड सिंड्रेला वॉज जस्ट एज मच, और सिंड्रेला भी उतने ही प्यार में थी जितने प्यार में प्रिंस था उसके लिए, है ना, और सिंड्रेला भी उतने ही प्यार में थी प्रिंस के लिए, राजकुमार के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब है ना, सिंड्रेला वॉज जस्ट एज मच, उतने ही प्यार में थी, इन लव विद द प्रिंस, ठीक है, उतने ही प्यार में वो भी थी राजकुमार के लिए। बट एज दे वर डांसिंग, सिंड्रेला सडनली heard द chimes of the palace clock. Oh no, she cried, it must be midnight. But, लेकिन, एज देवर डांसिंग, जैसे ही वे डांस कर रहे थे, सिंड्रेला सडनली हेयर्ड, सिंड्रेला ने अचानक, हेयर्ड मतलब सुना, द चिम्स, चिम्स क्या होता है, चिम्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है झनकार, ऑफ द पैलेस क्लॉक, जो वहाँ पे जो दीवार घड़ी थी, क्लॉक था, उसकी आवाज़ सुनी, ठीक है। ओह नो, मतलब नहीं, शी क्राइड, वह रोने लगी, शी क्राइड, वह रोने लगी, इट मस्ट बी मिडनाइट, ज़रूर ही आधी रात हो गई है ना, ज़रूर ही आधी रात हो गई है। क्योंकि वो क्यों डर गई, क्योंकि उसकी जो गॉड मदर थी, उन्होंने कहा था कि तुमको आधी रात से पहले घर आना है, तो आधी रात का समय होने ही वाला था, इसलिए वह डर गई, क्योंकि सब कुछ वैसे ही वापस हो जाता, उसके कपड़े भी बेकार वाले जो उसने पहने हुए थे वही आ जाते, सब कुछ चेंज हो जाता। सिंड्रेला रैन अवे फ्रॉम द प्रिंस आउट ऑफ द बॉल रूम एंड डाउन द पैलेस स्टेप्स। सिंड्रेला रैन अवे, सिंड्रेला भागी दूर, फ्रॉम द प्रिंस, राजकुमार से दूर भागी, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, अवे दूर, फ्रॉम से, राजकुमार से, सिंड्रेला राजकुमार से दूर भागी, आउट ऑफ द बॉल रूम, ठीक है, वो नृत्य जो रूम था, नृत्य समारोह का जो रूम था, उससे बाहर, आउट मतलब बाहर, उससे बाहर भागी, एंड डाउन द पैलेस स्टेप्स, और नीचे आती है, ठीक है, और नीचे आती है महल की सीढ़ियों से, है ना, डाउन मतलब कहते हैं ना डाउन, और नीचे आई महल की सीढ़ियों से, स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ, लॉसिंग वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर अलोंग द वे, बाय द टाइम शी रीच द बॉटम स्टेप्स द क्लॉक हैड फिनिश्ड स्ट्राइकिंग 12 एंड सिंड्रेला वॉज इन रैग्स अगेन। बाय द टाइम, उस समय तक जब वह पहुंची सीढ़ी की निचली सीढ़ी पर, है ना, बाय द टाइम उस समय तक, किस समय तक, शी रीच द बॉटम स्टेप, जब तक वह सीढ़ियों के निचले हिस्से, ये आप देख पा रहे होंगे सीढ़ियों का निचला हिस्सा है, तो उस समय तक द क्लॉक हैड फिनिश्ड, जो घड़ी का समय था वो पूरा ही 12 बजा चुका था, है ना, द क्लॉक हैड फिनिश्ड स्ट्राइकिंग 12 मतलब वो घड़ी में 12 पूरी तरह से बच चुके थे, हेड का मतलब फिनिश्ड मतलब पूरी तरह से बच चुके थे, एंड सिंड्रेला वॉज इन रैग्स अगेन, और सिंड्रेला दोबारा से आ गई थी अपने उन्हीं रैग्स में, उन्हीं जो कत्तरों वाले कपड़े थे, ठीक है, जो जोड़ जोड़ के कपड़े बनाए गए थे, उन्हीं में वो दोबारा अगेन आ गई थी, क्योंकि 12 बज गए। उसकी जो गॉड मदर थी उन्होंने कहा था तुमको 12 बजे से पहले आना है, लेकिन वह लेट हो गई, ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं देखा। आगे हम देखते हैं, और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होगे ये भी चूहों में बदल गए, और जो कोच था वो भी पंपकिन में बदल गया,
ठीक है, तो सारी चीज़ें जैसे थी एज इट इज़ वैसे ही आ गई क्योंकि 12 बज गए। आगे हम देखते हैं। द प्रिंस रैन आफ्टर सिंड्रेला बट ऑल ही फाउंड वॉज द ब्यूटिफुल ग्लास स्लीपर फ्रॉम द स्टेप्स। द प्रिंस रैन, प्रिंस दौड़ा, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है। राजकुमार दौड़ा, आफ्टर मतलब पीछे, आफ्टर मतलब बाद में भी होता है, पीछे भी होता है, पीछे सिंड्रेला के। बट ऑल ही फाउंड, लेकिन लेकिन सब में से उसने पाया एक ब्यूटीफुल कांच की, है ना, कांच की स्लीपर चप्पल, फ्रॉम द स्टेप्स, सीढ़ियों से, है ना। सब जो सारी चीज़ें थी उसमें से उसने एक कांच की स्लीपर को वहाँ पर पाया। वो कहता है सेंड आउट, सेंड आउट अ प्रोक्लेमेशन, ही सेड, आई विल मैरी द पर्सन हुज फुट फिट्स दिस स्लीपर। सेंड आउट भेजो, प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा, मतलब बाहर भेजो मेरी जो घोषणा है, उद्घोषणा जो मैं कर रहा हूँ। प्रोक्लेमेशन क्या होता है? उद्घोषणा, वो घोषणा करता है। भेजो, ही सैड, उसने कहा, आई विल मैरी, मैं शादी करूँगा, द पर्सन, उस व्यक्ति से, हुज फुट फिट्स दिस स्लीपर, जिसकी चप्पल या सॉरी हुज फुट, जिसका पैर फिट होगा इस दिस स्लीपर, इस चप्पल में पूरी तरह से फिट होगा, मैं उसी से शादी करूँगा। आई विल आस्क एवरी वुमेन इन द किंगडम टू ट्राई ऑन द स्लीपर। आई विल आस्क, मैं पूछूंगा प्रत्येक औरत से, वुमेन से, इन द किंगडम, साम्राज्य में, किंगडम मतलब साम्राज्य में, टू ट्राई, वो ट्राई करे, इस स्लीपर को मतलब चप्पल को पहन के ट्राई करे, जिसकर ये चप्पल फिट हो जाएगी मैं उसी से शादी करूंगा। वो इस तरह की उस उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन करता है। सो द प्रिंस वेंट टू एवरी हाउस इन द किंगडम। सो इस प्रकार जो राजकुमार होता है वो गया, वेंट मतलब गया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, टू एवरी हाउस, प्रत्येक घर, इन द किंगडम, अपने साम्राज्य में, एंड सून ही बिकेम टू द हाउस, सून ही केम टू द हाउस वेयर सिंड्रेला लिव्ड विद हर स्टेप सिस्टर्स। सून जल्दी ही, वह आया, टू द हाउस घर में, घर पर आया, वेयर जहाँ सिंड्रेला लिव्ड रहती थी, विद हर स्टेप सिस्टर, साथ में अपनी सौतेली बहनों के साथ रहती थी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, द अगली सिस्टर वर वेरी ईगर टू ट्राई देयर लक। ऑफ कोर्स द अगली सिस्टर्स, जो बदसूरत बहनें थी, वर वेरी ईगर, वो बहुत, वर मतलब थी, वर बहुत, ईगर मतलब उत्सुक थी, टू ट्राई, ट्राई करने के लिए, देयर लक, अपने भाग्य को, ठीक है, दे के साथ मतलब देयर यूज़ करते हैं, अपने लक मीन्स भाग्य को, ट्राई मतलब वो भी उत्सुक थी कि हम भी इस सैंडल को यूज़ करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, क्या पता हमारा ही पैर इसमें फिट हो जाए। लेकिन लेकिन नो मैटर हाउ हार्ड दे पुश्ड देयर बिग फीट इनटू द ग्लास स्लीपर, बट लेकिन नो मैटर, कोई मतलब नहीं था, कितना ही वह कोशिश करती, मतलब हाउ हार्ड, कितना ही वह कोशिश करती, किया उन्होंने, दे पुश्ड, अपना जो पुश किया, जोर लगाया पैर को, देयर बिग फीट इनटू द ग्लास स्लीपर, मतलब बट लेकिन नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई मतलब ही नहीं था, वो कितना ही उन्होंने जोर लगाया उनको पहनने का, ठीक है, अपने बड़े पैरों से, उनके बड़े बड़े पाँव थे तो स्लीपर में वो आ ही नहीं रहे थे। इट डिडंट फिट, जो उनके जो पैर थे वो फिट ही नहीं हुए उस चप्पल में, है ना, डिडंट फिट। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सब ट्राई कर रही हैं पहनने के लिए। आगे हम देखते हैं। सो सिंड्रेला केम, सिंड्रेला आई, फॉरवर्ड, केम फॉरवर्ड टू ट्राई ऑन द स्लीपर। सो इस प्रकार सिंड्रेला आई, फॉरवर्ड आगे, ट्राई करने के लिए स्लीपर्स को, चप्पलों को, टू द अमेजमेंट ऑफ हर स्टेप सिस्टर्स, किस लिए, टू द अमेजमेंट, आश्चर्यचकित करने के लिए, अमेजमेंट मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित करने के लिए, अपनी सौतेली बहनों को, ठीक है, आश्चर्यचकित करने के लिए वह आई। इट फिटेड परफेक्टली, ये जो स्लीपर थी वो उस पर पूरी तरह से परफेक्टली फिट हो गई। द प्रिंस looked up at Cinderella face and recognized the beautiful princess he had danced with at the ball.
द प्रिंस लुक्ड अप एट सिंड्रेला, जो राजकुमार था, लुक्ड अप, उसने देखा सिंड्रेला की तरफ, सिंड्रेला के फेस की तरफ, है ना, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, का, सिंड्रेला के फेस की तरफ देखा, एंड रिकग्नाइज्ड, उसको पहचाना, रिकग्नाइज मतलब पहचानना, तो रिकग्नाइज्ड पहचाना, द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, सुंदर राजकुमारी को, ही हैड डांस्ड विद, जिसके साथ उसने डांस किया था, उस एट द बॉल, नृत्य समारोह में, सो ही मैरिड सिंड्रेला, सो इस प्रकार उसने शादी की सिंड्रेला से, इस प्रकार उसने शादी की सिंड्रेला से। ओके, अनलाइक द स्टेप सिस्टर्स दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, अनलाइक, अनलाइक का मतलब क्या होता है, विपरीत। ठीक है, लाइक मतलब क्या होता है, समान। अनलाइक, विपरीत द स्टेप सिस्टर, मतलब अपनी जो स्टेप सिस्टर्स थी उनके विपरीत, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद वो खुशी से रही, एवर आफ्टर मतलब उसके बाद वे रहे खुशी से। ओके, तो ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे आशा है आपको ये कहानी बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।